नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रेरणादायक कहानियों की सीरीज में अगले वीडियो के साथ हम उपस्थित हैं और इसके तहत जिस कहानी को पढ़ेंगे उसका नाम है चोर और राजा। आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले चंद्रपुरी नामक नगरी में सोमेश्वर नाम का एक राजा राज्य करता था। वो बड़ा न्यायी, सत्यप्रिय और प्रजा के सुख का ध्यान रखने वाला राजा था। वो हमेशा दुखी और गरीबों को ढूंढ ढूंढ कर उनकी दशा सुधारने का यत्न करता रहता था। अपने राज्य का हाल जानने के लिए राजा भेष बदलकर अक्सर रातों को अपने नगर की गलियों में घूमा करता था। अब एक रात की बात है, राजा सन्यासी का वेश धारण किए घूम रहा था कि अचानक एक गली के मोड़ पर एक चोर उसके सामने आ खड़ा हुआ। चोर ने सन्यासी से कहा, जो कुछ भी धन तुम्हारे पास है चुपचाप मुझे दे दो। सन्यासी ने पूछा, तुम कौन हो? चोर ने कहा, दिखाई नहीं देता क्या? मैं भी तुम्हारे जैसा एक आदमी हूं। मुझे रुपए चाहिए, रुपए जल्दी से निकालो। सन्यासी ने कहा, मैं तुम्हें रुपए दूंगा, लेकिन यह तो बताओ कि तुम्हारा घर कहां है, उसमें कौन कौन है, तुम्हारा धंधा क्या है? चोर ने कहा, मेरा घर यहीं पास के गांव में है। घर में पत्नी है और 4 बच्चे हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं है। बड़ी गरीबी में दिन काटता हूं। बच्चों का पेट भरने के लिए चोरी लूट करता हूं। सन्यासी चोर के सच सच बोलने से बड़ा प्रभावित हुआ। उसने अपनी कमर में बंधी हुई थैली निकाली और उसे चोर को सौंपते हुए कहा, भाई, मेरे पास जो कुछ है वो सब ये रहा, लेकिन तुमसे एक वचन चाहता हूं। चोर ने कहा, कैसा वचन? सन्यासी बोला, तुम्हें वचन देना होगा कि जैसे तुमने आज मुझसे सच बोला है वैसे ही आगे भी बोलते रहोगे, कभी झूठ नहीं बोलोगे। चोर ने कहा, उससे क्या फायदा होगा? सन्यासी बोला, हमेशा सच बोलोगे तो तुम्हें रुपए मिलते रहेंगे। चोर ने कहा, पर कैसे मिलेंगे? सन्यासी ने कहा, भगवान दे देंगे। चोर के मन पर सन्यासी की बातों का बड़ा असर हुआ। विनीत भाव से बोला, महाराज, क्षमा कीजिए, आपसे रुपए लेने का मन नहीं करता, लेकिन क्या करूं, विवश हूं। आज से आप मेरे गुरु हैं। आपने मुझे उपदेश दिया, रुपए भी दिए। मैं आपको वचन देता हूं कि कभी असत्य नहीं बोलूंगा, लेकिन चोरी करना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मुझे अपने बच्चों का पेट भरना है। इतना कहकर चोर वहां से चला गया। सन्यासी मन ही मन प्रसन्न हुआ। वो जानता था कि एक दिन ये चोर चोरी करना भी छोड़ देगा, क्योंकि सच्चाई और चोरी दोनों एक साथ नहीं चल सकती। दूसरे दिन रात को राजा एक मामूली आदमी के भेष में घूमने निकला। संयोग से वही चोर एक गली के मोड़ पर उसे फिर मिल गया। राजा ने तो चोर को देखते ही पहचान लिया, लेकिन उस चोर ने राजा को नहीं पहचाना, क्योंकि आज राजा साहब का भेष बदला हुआ था। राजा ने यह जानने के लिए कि यह चोर सच बोलता है या नहीं, उसने पूछा, भाई कौन हो, कहां जा रहे हो? मैं एक चोर हूं और राजमहल में चोरी करने जा रहा हूं। चोर ने जवाब दिया। राजा मन ही मन खुश हुआ कि चोर ने सच बोलने की उसकी बात मानी है, लेकिन उसने एक बार और परीक्षा लेनी चाहिए। बोला, ऐसे थोड़े ही होता है, कोई चोर इस तरह सच बोलकर चोरी करता है क्या? अगर चोर ऐसे करने लगे तो वो पकड़ा नहीं जाएगा। सच बोलने से चोरी में कोई बाधा नहीं आएगी, बल्कि भगवान मदद करेंगे। चोर ने बड़े ही निश्चिंत भाव से उत्तर दिया, अच्छा ये बताओ, तुम राजा के महल में घुसोगे कैसे? वहां तो पहरेदार होंगे। राजा ने पूछा। चोर बोला, अब ये वहीं जाकर देखूंगा, कोई ना कोई तरकीब जरूर सूझेगी। राजा ने कहा, वैसे तरकीब मैं जानता हूं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बता सकता हूं, लेकिन तुम्हें मुझे चोरी का आधा हिस्सा देना होगा। चोर ने कहा, अच्छा, इसका मतलब कि आप भी चोर ही हैं? राजा ने कहा, हां, मैं भी एक चोर हूं,
लेकिन महल में घुसने की हिम्मत नहीं है मुझ में। चोर ने कहा, तुम जैसा साथी पाकर बड़ी खुशी हुई। मैं तुम्हें आधा हिस्सा देने को तैयार हूं। तुम तरकीब बताओ, चोरी करने का जिम्मा मेरा। राजा उसे महल के पिछवाड़े में ले गया और एक गुप्त मार्ग दिखाते हुए बोला, इससे होकर चले जाओ, सीधे महल के भीतर पहुंच जाओगे। चोर उस रास्ते से होकर महल के अंदर घुस गया और एक बड़े से कमरे में पहुंच गया। वहां कोई नहीं था। तभी उसने एक कोने में रखा हुआ एक छोटा सा संदूक देखा। उसने संदूक खोला तो उसमें हीरे की 5 अंगूठियां रखी हुई थीं। उसने वो 5 अंगूठियां उठा ली और चलने को तैयार हुआ, लेकिन फिर कुछ सोचने लगा। 5 अंगूठियों को आधा आधा करना मुश्किल होगा, इसीलिए मैं 4 ही लेता हूं। और उसने एक अंगूठी वहीं वापस रख दी और चला आया। बाहर राजा इंतजार कर रहा था। चोर के आते ही उसने पूछा, कुछ मिला क्या? चोर ने कहा, हीरे की 4 अंगूठियां मिली हैं। थीं तो 5, लेकिन मैंने 4 ही ली ताकि हमारे बीच बंटवारा आसानी से हो जाए। और शर्त के मुताबिक 2 अंगूठियां चोर ने खुद ले ली और 2 राजा को दे दी। इसके बाद दोनों अपने अपने घर चल दिए। इससे पहले राजा ने चोर का नाम पता वगैरह सब पूछ लिया था। दूसरे दिन राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा, कल रात महल में किसी के आने की आहट सुनाई दी थी। जरा उस बड़े कमरे में जाकर देखो कि पेटी में रखी 5 अंगूठियां सुरक्षित हैं या नहीं। मंत्री उस कमरे में गया और पेटी में देखा तो केवल एक ही अंगूठी दिखाई दी। मंत्री समझ गया कि रात को चोरी हुई है। फिर उसने सोचा, इस एक अंगूठी को क्यों ना मैं रख लूं। राजा से कह दूंगा कि 5 अंगूठियां चोरी हो गईं। वैसे भी चोर मूर्ख ही था जो सिर्फ 4 अंगूठियां ले गया और एक छोड़ गया। राजा को तो पता चलना ही नहीं है। मंत्री ने आकर राजा से कहा, महाराज, पेटी में रखी 5 अंगूठियां गायब हैं। राजा समझ गया मंत्री झूठ बोल रहा है। एक अंगूठी इसी ने रख ली है। राजा ने तुरंत सिपाहियों से मंत्री की तलाशी लेने को कहा तो एक अंगूठी मंत्री के पास से बरामद हो गई। राजा ने मंत्री को कैद खाने में डलवा दिया। फिर उसने सिपाही भेजकर चोर को बुलवाया। चोर ने राजा को देखा तो पहचान गया कि ये तो वही रात वाला आदमी है। वो हाथ जोड़कर कांपने लगा, लेकिन राजा ने कहा, आज से मैं तुम्हें अपना मंत्री नियुक्त करता हूं। चोर को विश्वास ही नहीं हुआ। बोला, महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो एक चोर हूं। राजा ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम चोर हो, लेकिन तुम बड़े सच्चे हो। मुझे अपने मंत्री के रूप में एक सच्चे आदमी की ही जरूरत है। और उस दिन से वो चोर राजा का खास मंत्री बन गया। उसके दिन बदल गए। देखिए, बड़ी अच्छी कहानी थी। चोरी करता था लेकिन अपने उसूल के साथ, सिद्धांत के साथ, और सच बोलता था। उसको उसका फल मिला और वो मंत्री बन गया। आइए एक कहानी और पढ़ लेते हैं। नाम है इस कहानी का, एक शहर 2 भाई। आइए शुरू करते हैं। बात उन दिनों की है जब यरूशलेम शहर पे राजा सुलेमान का शासन था। हर दिन राजा अपने महल में दरबार लगाता, जहां से वो अपना राजकाज चलाता था और प्रजा के विवादों का बड़ी बुद्धिमानी से न्याय करता था। अब एक दिन उसके दरबार में 2 भाई आए। उनके पिता का हाल ही में निधन हुआ था और दोनों भाइयों में जमीन को लेकर काफी विवाद था। राजा कुछ देर तो उन दोनों की बहस सुनता रहा, लेकिन जब दोनों भाई बहस करते करते तू मैमे पे उतर आए तो राजा को उन्हें चुप रहने का आदेश देना पड़ा। जब दोनों भाई चुप हुए तो राजा ने कहा, चलो मैं तुम दोनों को एक कहानी सुनाता हूं। और फिर राजा ने एक कहानी सुनाई। बहुत पहले जब यहां पे यरूशलेम शहर नहीं था और ना ही कोई मंदिर था, ये तब की बात है। यहां पर 2 गांव हुआ करते थे जिनके बगल से होकर एक छोटी सी पहाड़ी नदी बहती थी। दोनों गांवों के बीच की घाटी में 2 भाइयों के खेत थे जिनकी जमीन काफी उपजाऊ थी। बड़ा भाई घाटी के किनारे के गांव में रहता था।
जबकि छोटा भाई घाटी से थोड़ी दूर स्थित मैदान में बसे दूसरे गांव में रहता था। दोनों गांव आपस में दो रास्तों के जरिए जुड़े थे। एक रास्ता घाटी की तलहटी से होकर गुजरता था तो दूसरा पहाड़ी के ऊपर से होकर। दोनों भाई भले ही रहते अलग अलग गांव में थे, लेकिन खेती साझा ही करते थे। वे अपने खेतों में एक साथ मिलकर मेहनत करते और अंत में जो पैदावार होती उसे आधा आधा बांट लेते। फिर एक दिन बड़े भाई की शादी हो गई। अगले ही कुछ सालों में उसने 3-4 बच्चे भी पैदा कर लिए। बड़े भाई का परिवार अब और बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी खेती से इतना मिल जाता था कि गुजारा हो जाता था। वहीं छोटे भाई की शादी ही नहीं हुई, या उसने शादी की ही नहीं। कहने का तात्पर्य यह कि उसका परिवार नहीं बढ़ा, वो अकेला ही रहा। एक बार गर्मियों में फसल बड़ी अच्छी हुई। दोनों भाइयों को 20-20 बोरे अनाज मिल गए, जिसे उन्होंने अपने अपने गोदाम में ले जाकर रखवा दिया। खेती के काम से फुर्सत मिली तो एक दिन बड़े भाई को छोटे भाई का ख्याल आया। बड़ा भाई बैठा मन ही मन सोच रहा था, देखो ना, मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मेरा एक परिवार है। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरा परिवार मेरी देखभाल करेगा, लेकिन मेरे छोटे भाई का कोई परिवार नहीं है। उसे अपने बुढ़ापे के लिए बचत करनी चाहिए। मुझसे ज्यादा उसे इस अनाज की आवश्यकता है। उसने अपने छोटे भाई को एक आश्चर्यजनक भेंट देने का फैसला किया। शाम होने के बाद जब अंधेरा छा गया तो उसने अपने गोदाम में से 3 बोरी अनाज निकाला और उन्हें गधों पर लादकर पहाड़ी के रास्ते छोटे भाई के गोदाम में ले जाकर रख दिया। यह सब उसने इतने दबे पांव किया कि छोटे भाई तो क्या, किसी को कानों कान तक खबर ना हुई। सुबह छोटा भाई जब इस भेंट को देखेगा तो उसे अवश्य बहुत खुशी होगी, बड़े भाई ने सोचा। अगली सुबह नाश्ते पर उसने पत्नी को इस विषय में बताया और साथ ही हिदायत दी कि वो पूरी तरह इस बात को गोपनीय रखे और किसी को भी न बताए। लेकिन पत्नी ने जो कहा उसे सुनकर वो चौंक गया। पत्नी बोली, लगता है तुमने सपना देखा है। मैं अभी गोदाम में से ही आ रही हूं, वहां तो एक भी बोरी अनाज कम नहीं हुआ है। वो पत्नी के साथ गोदाम में गया। वहां सचमुच पूरी 20 बोरी अनाज रखा हुआ था। लेकिन यह कैसे हुआ? वो तो खुद 3 बोरी अनाज अपने गोदाम से उठाकर छोटे भाई के गोदाम में रखकर आया था। लगता है मैं बूढ़ा और भुलक्कड़ होता जा रहा हूं, बड़े भाई ने मन ही मन सोचा। लेकिन आज मैं सचमुच 3 बोरी अनाज छोटे भाई के गोदाम में रख कर आऊंगा। उस रोज शाम को अंधेरा घिरने के बाद वो फिर 3 बोरी अनाज गधों पर लादकर घाटी के रास्ते छोटे भाई के गांव पहुंचा और चुपचाप उसके गोदाम में रखकर आ गया। लेकिन अगली सुबह जब वो अपने गोदाम में गया तो फिर आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि वहां पूरी 20 की 20 बोरी अनाज जैसे के तैसे रखा हुआ था। एक भी बोरी कम नहीं हुई थी। उसका दिमाग चक्कर खाने लगा। उधर 3 दिन पहले जब छोटे भाई ने खलिहान से ले जाकर अनाज को अपने गोदाम में उतारा तो उसे अपने बड़े भाई के बारे में ख्याल आया। छोटा भाई सोचने लगा, उसे कितने बड़े परिवार को खिलाना पड़ता है। भैया के घर में अनाज कम पड़ जाता होगा। मेरा क्या है, अकेला आदमी हूं, इतने अनाज का क्या करूंगा। ऐसा सोचकर जिस रात बड़ा भाई पहाड़ी के रास्ते उसके गोदाम में 3 बोरे अनाज रखने गया था, उसी समय वो घाटी के रास्ते से होकर बड़े भाई के गोदाम में चुपचाप 3 बोरी अनाज रख गया। लेकिन सुबह जब उसने अपने गोदाम में जाकर अनाज की बोरियां गिनी तो उनमें एक भी बोरी कम ना हुई थी, क्योंकि बड़ा भाई उसके गोदाम में चुपचाप 3 बोरियां रख गया था। दूसरे रोज भी फिर वही किस्सा हुआ। बड़ा भाई एक रास्ते से छोटे भाई के घर अनाज लेकर गया तो दूसरे रास्ते से छोटा भाई बड़े भाई के घर अनाज लेकर पहुंच गया। इसीलिए दोनों के घर अनाज की बोरियां कम नहीं हो रही थीं। आखिर तीसरे दिन दोनों भाई फिर एक दूसरे के घर अनाज की बोरियां पहुंचाने के लिए निकले। अब की बार दोनों ने पहाड़ी वाला रास्ता चुना। चांदनी रात होने के कारण रास्ता स्पष्ट नजर आ रहा था। बड़े भाई ने देखा कि सामने से उसका छोटा भाई 3 बोरियां गधों पर लादे उसकी ओर चला आ रहा है। छोटे भाई ने भी बड़े भाई को देखा।
बिना कुछ बोले दोनों भाई अपने अपने घर में अनाज की बोरियां कम न होने का कारण समझ गए। उन्होंने एक दूसरे को गले से लगा लिया। आंखों से प्रेमाश्रु की धारा बह गई। पहाड़ी का वो स्थान जहां दो भाई मिले थे, वहीं यरूशलेम शहर की नींव पड़ी, और जिस स्थान पर दोनों भाई मिले थे वहां एक पवित्र मंदिर बना। इन शब्दों के साथ राजा सुलेमान ने अपनी कहानी समाप्त की और शांत हो गए। कहानी सुनने के बाद दोनों भाई कुछ देर चुपचाप यूं ही खड़े रहे। फिर दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा। बड़े भाई ने आगे बढ़कर छोटे भाई को गले लगाते हुए कहा, भाई, जो कुछ भी हमारे पिता छोड़कर गए हैं वो न तो मेरा है न तुम्हारा, वो अब हमारा है, हम दोनों का है। इसके बाद दोनों भाई खुशी खुशी अपने घर चले गए और प्रेम से अपना जीवन व्यतीत किया। राजा सुलेमान ने जो कहानी सुनाई थी वो यरूशलेम शहर की स्थापना के संबंध में आज भी लोक कथा के रूप में प्रचलित है। धन्यवाद। हाँ, आज भी जूइश लोगों की कई लिटरेचर में, उनके साहित्य में, पुरानी कथाओं में ये कहानी कही जाती है। यरूशलेम शहर की नींव ऐसे ही पड़ी। देखिए, लोक कथा का कोई प्रमाण या साक्ष्य तो नहीं होता है, लोग मान रहे हैं सदियों से, तो मानना चाहिए। कोई नुकसान नहीं है लोक कथाओं को मानने में, मानिए। चलिए, मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद।